मोदी राज में विदेश नीति का फेलियर। हम हिंदुस्तानियों से लोग अब नफरत करते हैं। ये यही बात सच है। आज का विषय है। विदेश नीति में हमने क्या खोया क्या पाया। कुछ हाँ, लोगों को ऐसा लगता है कि हिंदू राष्ट्र इज्जत खो के चुका है सो इंडिया अपनी। कॉल्ड जामे के अंदर हम एक नया हिंदुस्तान बनाएंगे, एक ऐसा हिंदुस्तान जिससे दुनिया प्यार करेगी, दुनिया ओ जिसका झुक झुक के सलाम करेगी। एक्चुअली ये ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं जिसके डर के कारण दुनिया उसके सामने झुक कर सलाम करे। ये चाहते हैं कि वो हमारे डर के कारण, क्योंकि ये अज्ञानी है, तो ये अज्ञानता का अंधकार फैलाते हैं। ये डरे हुए लोग, इन्हें डर लगता है कि मैं अपनी डिग्री जनता को कैसे दिखाऊं। डिग्री मैंने जनता को दिखा दी तो मेरा उपहास होगा, मेरी हानि होगी। इतना डर अंदर से है, यानी कि कहीं मेरी असली जानकारी लोगों के सामने ना आ जाए, मेरा सच सामने ना आ जाए। क्या मोदी अपनी जिंदगी का सच कभी लिख सकते हैं? जिंदगी भर मैनिपुलेशंस करने वाला आदमी, कॉन्स्पिरेसी करने वाला आदमी, स्कैंडल्स और स्कैम्स में लिप्त होने वाला आदमी आपके सामने जब कभी गांधी और बुद्ध की बात करता है तो ऐसा लगता है कि पाखंड रचा जा रहा है। और फिर अपने लिए एक ब्रह्मांड के स्वामी की रचना करता है कि मैं विश्व गुरु हूं, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, भारत का सम्मान होगा। हिंदू 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 राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। मुझे लगता है कि पागलपन की एक सीमा होती है, ये उस पागलपन की सीमा को भी क्रॉस कर चुके हैं सारे के सारे। इन पर हिंदू राष्ट्र का एक पागलपन, एक विक्षिप्तता सवार है। हम हिंदू थे, हम हिंदू हैं। मानसिक एक विक्षिप्तता होती है, मानसिक एक बीमारी होती है। और फिर विश्व गुरु अपने आप को सबसे बड़ा, और अल्टीमेटली विश्व गुरु कहां गिरता है वो आपके सामने है। हमने पपियों और जफियों वाली फॉरेन पॉलिसी अपनाई कि हम इंडिविजुअल फॉरेन पॉलिसी अपनाएंगे और दिखाना शुरू कर दिया कि हमारे पास 8,500 करोड़ के हवाई जहाज हैं। तुम्हारे मामा जी अपने घर से पैसे थोड़ी लाए थे, ये तो हमारा जनता का पैसा था जिसके हवाई जहाज आपने कन्वर्ट कर लिए। हमारी वो औकात नहीं थी कि हम इतने बड़े 2 हवाई जहाज रख सकें, लेकिन आपने बनवाए। हमारी औकात नहीं है कि आप 20 करोड़ की गाड़ी में घूमो, लेकिन आप घूमते हैं क्योंकि आपको मुफ्त का पैसा मिलता है, आपने पैसे नहीं खर्च करने। आपको लग्जरी में जीने की आदत है। आप लाखों रुपए के हैट्स पहनते हैं, आप लाखों रुपए का पेन लगाते हैं, आप लाखों रुपए का चश्मा लगाते हैं, आपकी वेशभूषा लाखों रुपए की होती है। आप एक ब्रांडेड प्राइम मिनिस्टर हैं साहब। आप अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि मैं विश्व में सबसे महान हूं और दुनिया मेरी ओर देखती है। बाहर जाते हो तो वहां जाके कुछ बच्चों को बुलाते हो, महिलाओं को बुलाते हो, नारे लगवाते हो, मोदी 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 जिंदाबाद, उनसे नृत्य करवाते हो, उसमें आपको खुशी मिलती है। और फिर कुछ स्कैम्स भी आपके आते हैं बीच में। एप्स्टीन के अंदर आपका नाम आता है तो आप पीछे हट जाते हो, आपको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। हरदीप पुरी का नाम आता है तो इस सरकार की ख्याति और बढ़ जाती है कि भारत का एक मंत्री 5 बार एप्स्टीन से मिलता है, कैलेंडर में उसके नाम लिखा हुआ है। साहब, फॉरेन पॉलिसी के नाम पर एक मजाक हो रहा है। हर आदमी हमारा उपहास करता है, अमेरिका हमारा उपहास करता है। 70 बार बोल चुका है अब तक ट्रंप कि मैंने सीज फायर करवाई, और हम कह रहे हैं कि हम इन्होंने नहीं कराई, हमने कराई है। कोई आपकी बात सुनने को तैयार है? नहीं ना। वो बोल रहा है, तुम सुन रहे हो। तुमने कहा कि हम रशिया से तेल खरीदते रहेंगे, हमारी मर्जी है। उन्होंने सैंक्शन लगा दिया रशियन कंपनी के ऊपर, आप खरीदो तेल, अब आपका तेल निकाला जा रहा है यहां पर। अब आपकी हिम्मत कहां चली गई? फिर जयशंकर कहते हैं कि कुछ लोग हमारे रास्ते में दीवार खड़ी कर रहे हैं, उनको नुकसान होगा। भाई साहब, नुकसान होगा तो होगा, तब की तब देखेंगे। लेकिन यहां पर तो सवाल सारे ये उठ रहे हैं कि आप विदेश नीति में क्या कर रहे हो। आप दरअसल बड़बोलापन करते हैं। आपको समझ नहीं आता कि आपके सामने कभी टोस्ट रेज किया जाता है। बाइडेन साहब टोस्ट रेज कर रहे थे, मोदी के हाथ में भी ग्लास था, और वो उसके बाद कोई बात करते बाइडेन तो हंसना शुरू हो जाते। इन्हें समझ नहीं आता कि हंस क्यों रहे हैं। तो बाइडेन उनसे कहते हैं, एम आई किडिंग, मैं मजाक कर रहा हूं क्या? इनको समझ नहीं आता कि बाइडेन ने क्या कहा। ये और जोर से हंसते हैं, और इनके अंधभक्त कहते हैं, क्या हमारे लिए जरूरी है कि हम उनके प्रोटोकॉल फॉलो करें? तो ग्लास मत लो ना हाथ में, फिर खड़े रहो पीछे जाके। तो एक किस्म से हमारी जो एक गंवारू सो कॉल्ड इमेज जो बाहर जाती है, वो सबको पता है ना। अल्टीमेटली ये सारी की सारी चीजें जो कि मैन मैनेज्ड है, और करोड़ों अरबों रुपए लगा के वो सारे लोग जो एयरपोर्ट पे इकट्ठे किए जाते हैं मोदी मोदी के नारे लगाने के लिए, वो आपको गुडविल नहीं देते। अगर आप उनके अखबारों में जाके देखो तो वहां पे इंडिया फिगर नहीं करता, मोदी फिगर नहीं करता। बल्कि ऑफ लेट अब ऐसा हो गया कि हम भारतीयों ने वहां जाके भी अपने सैफरन झंडे उठाने शुरू कर दिए, यानी कि भगवा झंडा वहां भी उठा लिया, और भगवाकरण के चक्कर में हमने अपनी भद पिटवा ली।
हालात ऐसी हो गई, हमने कमला हैरिस को हरवा कर हमने ट्रंप के नारे लगवा दिए वहां पर, अब की बार ट्रंप सरकार, और भारतीयों ने वहां वोट कर दिया। अब जब बाहर निकालने की बारी आई, ग्रीन कार्ड कैंसिल करने की बारी आई, तो सबकी घिग्गी बंधी हुई है। रो खन्ना जो वहां के एक एमपी भी है, कहते हैं अब वहां कहां सारे इंडियन कहां चले गए, भगवा इंडियन जो पहले ट्रंप ट्रंप के नारे लगाते थे, अब सब चुप होके बैठे हैं। मोदी की खुद की घिग्गी बंधी हुई है। जयशंकर बोलते बोलते रुक जाते हैं, उनको मालूम है कि ट्रंप रोज हमको मारता है, भिगो भिगो के मारता है, और हम कुछ नहीं कर पाते। वो चाहता है कि हम तेल बंद कर दें, हम तेल बंद कर देते हैं। वो चाहता है हम उसके साथ व्यापार बंद कर दें, हम बंद कर देते हैं। उसके बाद जब पुतिन आते हैं तो डर इतना है ट्रंप का कि मोदी के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई कि पुतिन आ गया, उससे मैं क्या कहूं। और फिर उसके आने से 2 दिन पहले 8,000 करोड़ की डील करते हैं और 24 सी हॉक रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा कर लेते हैं। लेकिन पुतिन के साथ सौदा नहीं करते, सिर्फ एक स्टेटमेंट आता है कि हाँ डिफेंस में हम कोऑपरेशन करेंगे। काय का कोऑपरेशन साहब, जमीन पे क्या है। एक डरा हुआ प्रधानमंत्री भारत की रक्षा नहीं कर पाता। और ये ऑपरेशन सिंदूर को कहते हैं कि साहब ऑपरेशन सिंदूर तो 1971 की वॉर से भी बड़ा था। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की मूर्खता की पराकाष्ठा है ये, और इनके जो मिनिस्टर्स हैं वो भी मूर्खता की पराकाष्ठा है। राजनाथ सिंह जैसा आदमी जब चमचागिरी करता है मोदी की, और उसकी चमचागिरी में किसी भी लिमिट तक चला जाता है कि इंदिरा गांधी को डाउनग्रेड कर दे 1971 में, तो आपको समझ में आएगा कि इनकी मानसिकता क्या है, इनकी मानसिक बीमारी से, किस मानसिक बीमारी से ग्रस्त है कि अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं। भारतीय आज इस मोदी राज के कारण पूरी दुनिया में हमसे लोग नफरत करते हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, मैंने इस नफरत को वहां देखा। मैंने सिखों के ग्रुप को वहां पर एक स्टेडियम के पास बड़े बड़े नारे लगाते देखा भारत के खिलाफ। मैं उन नारों को रिपीट नहीं कर सकता, लेकिन इस भगवाकरण के चक्कर में जो एलिनेशन हो रहा है और लोग हमें जिस नजर से देख रहे हैं वो वास्तव में कष्टकारी है। हम हिंदुओं को पहले वहां पर एक किस्म से उदारवादी हिंदुओं के रूप में देखा जाता था, अब हमें नफरती हिंदुओं के रूप में देखा जाता है, क्योंकि हम नफरत फैलाते हैं, हम घृणा फैलाते हैं, हम अपना जातिवाद वहां पर लेके जाते हैं। हाईकोर्ट के एक जज ने, कर्नाटक हाईकोर्ट के जज ने कल एक टिप्पणी की कि सबसे बड़े नस्ल भेदी और रंग भेदी तो हम हैं, हम भारतीय हैं। हम रंग भेदी हैं, हम नस्ल भेदी हैं, हम जातियों के आधार पर बंटवारा करते हैं। और हिंदू राष्ट्र का मतलब वही होता है ना कि जातियों के अंदर बंटवारा, कि ब्राह्मण राज आपको लाना है और शूद्रों को अलग कर देना है। आप वैवाहिक विज्ञापन देखो तो उसमें लिखा रहता है कि हमें गौर वर्ण की बहू चाहिए। तो रंग भेद कौन करता है यहां पर? हम करते हैं। हम कहें तो गलत है, लेकिन हाई कोर्ट का जज कहे तो सही है। सच कहा जाए तो हमारी कौम जो है नस्ल भेदी रहेगी और रंग भेदी रहेगी, पहले भी थी, आज भी और आगे भी रहेगी। हम दूसरों को प्रीच करते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिस वही करते हैं। इतना रंग भेद तो अमेरिका में भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है, ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका में नहीं है, जितना भारत में है। आज इस रंग भेद, नस्ल भेद के चक्कर में आपको यकीन नहीं आएगा कि अमेरिका के अंदर भी कई भारतीयों की एसोसिएशन बनी हुई है, और वहां शूद्रों की एसोसिएशन बनी हुई है, अलग अलग जातियों की एसोसिएशन बनी हुई है। ये बटा हुआ भारत है, ये वही तो दिखाता है ना। मोदी की फॉरेन पॉलिसी उन्हें इस बात का एहसास नहीं दिखा पाती कि आप अपने आप को सिर्फ भारतीय कहो, अपनी जातियां मत बताओ, अपने आप को तमिल, तेलुगु, यूपी वाला, बिहार वाला मत बताओ, आप भारतीय बताओ। लेकिन वहां भी हम बटे हुए, हम यहां भी बटे हुए, हम वहां भी बटे हुए। और फिर कहते हैं, भागवत साहब कहेंगे आके, सारे भारतीय एक है, सारे हिंदू एक है, कोई जाति नहीं है। कोई जाति नहीं है तो सारे चित्पावरी ब्राह्मण ही आपके आरएसएस के चीफ क्यों बनते हैं? क्यों बनते हैं? एक आधे को छोड़ के आप किसी शूद्र को क्यों नहीं आरएसएस का चीफ बनाते? फिर किसी दलित को, आदिवासी को आरएसएस का चीफ क्यों नहीं बनाते? ये भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लच्छेदार देते हैं, लेकिन मोदी के द्वारा संसद में खड़े होकर जिस ढंग से नेहरू और इंदिरा गांधी की मजम्मत की जाती है, जो कंडेमनेशन किया जाता है, वो शर्मनाक है। कि ये भारतीय प्रधानमंत्री की मानसिक अवस्था है, ये सोच है ऐसी, जो ये सोचते हैं कि इनको डिग्रेड कैसे किया जा सकता है दुनिया में, और दुनिया हम पर हंसती है। पीपल आर लाफिंग एट अस। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हम ना घर के हैं ना घाट के हैं। आज ट्रंप हमको मारता है, उधर से चाइना हमको मारता है, हम तो ना इधर के ना उधर के साहब। चाइना हमारी जमीन हड़प लेता है, हम चुप रहते हैं। वो सलामी स्लाइसिंग करता है, हम चुप रहते हैं। वो अरुणाचल को अपना प्रदेश बताता है, हम चुप रहते हैं। हम पीओके के अंदर अपनी 24 सीटें डाल देते हैं,
कि ये हमारा प्रदेश है। हम अक्साई चिन्ह के अंदर एक भी सीट नहीं करते, क्योंकि अक्साई चिन्ह का जो लद्दाख डेवलपमेंट काउंसिल में आता है, हम एक भी सीट नियुक्त नहीं करते, क्योंकि चाइना नाराज हो जाएगा। इतना बड़ा फेलियर मोदी की फॉरेन पॉलिसी का, और यहां कुछ इनके चमचे, कुछ भांड, कुछ फॉर्मर डिप्लोमेट्स भी हैं कि मोदी की फॉरेन पॉलिसी महान पॉलिसी है, भारत को पुनर्स्थापित किया, भारत की भद्द पिटवा दी इन्होंने दुनिया में जाके। कोई हमारी इज्जत नहीं करता। एक इंडियन होने के नाते लोग हमसे अब हेट करते हैं, नफरत करते हैं। ये इंडिया है नया, जहां हमसे नफरत की जाती है। शर्म आती है कहने में, लेकिन ये सच है, बड़ा सच है। लेकिन कौन किसको समझाए? अल्टीमेटली कैसे समझाए कि भाई जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो, तुम देश का नाम पिटवा रहे हो, तुम देश की सो कॉल्ड पपियां जपियां डाल के ना तुम देश की मिट्टी में पलीत करवा रहे हो। पर कौन समझाएगा इनको साहब? मोदी की फॉरेन पॉलिसी ने हमारे देश को ना इधर का छोड़ा ना उधर का छोड़ा। हम अपने पड़ोसियों को भी खुश नहीं कर सके। नेपाल नाराज है, भूटान नाराज है, म्यांमार नाराज है, पाकिस्तान नाराज है, श्रीलंका नाराज है, बांग्लादेश नाराज है, मालदीव नाराज है। हम दरअसल किसी के साथ खुश रह ही नहीं सकते साहब। हमें बिग ब्रदर होने का एहसास है। वो जॉर्ज ऑरवेल की बुक थी ना 1984, ये बिग ब्रदर को एहसास है कि मैं सबसे बड़ा हूं, लोग मेरे सामने झुके, मैं ब्रह्मांड का स्वामी हूं और मेरे सामने झुके मेरी इज्जत करें, क्योंकि मुझसे बड़ा कोई नहीं इस धरती के ऊपर। हाँ जी गाइस, तो आपने जैसा कि वीडियो में देखा कि यार जो दिनेश के बोरा साहब हैं ये सच्चाई पे मबनी बातें करते हैं एंड इंडिया वाकई में घेरा जा चुका है यार। हर जगह से इंडिया की जो रिलेशंस हैं वर्ल्ड पूरी दुनिया के साथ वो सबसे बुरे हैं। अभी आपने देखा पुतिन जो है वो आए हैं इंडिया में, उन्होंने आगे लॉलीपॉप दिया, सारा कुछ अपना बेच के चले गए लेकिन लिया कुछ भी नहीं है। तो अब देखना ये है कि बल्कि तो आने वाले वक्त में, आने वाले टाइम के लिए, फ्यूचर में इंडिया ने अपने गले में एक फंदा डाल लिया है यूरोप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से। क्योंकि अब अमेरिका या यूरोप ये नहीं चाहेंगे कि जो मोदी या उसका जो मुल्क है वो रशिया के साथ कुछ टाइज़ करे, है ना। तो उन्होंने अपनी खुद परेशानी अपने लिए खड़ी कर ली है। बहुत सारी वीडियोस में भी हमने देखा है कि यार इंडिया को मुंह कोई नहीं लगाता है आजकल। इंडिया के जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो सही बात करते हैं, जो भी सच्चाई पे अपनी बातें करते हैं। तो पाकिस्तान को इससे क्या सीखना चाहिए? पाकिस्तान को ये सीखना चाहिए कि पाकिस्तान को न्यूट्रल रहना चाहिए एक्सेप्ट चाइना। मतलब चाइना या तुर्की ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ आपको अच्छे रिलेशंस रखने पड़ेंगे, उनके साथ आपको न्यूट्रल नहीं, उनके हक में रहना पड़ेगा। लेकिन दूसरे यूरोप या अमेरिका या रशिया है, इनके साथ आपने न्यूट्रल रहना है। आपने किसी के पाले या किसी की साइड पे जाना ही नहीं है, ठीक है। ये हमारे लिए बेस्ट होगा। हमें देखना है कि पाकिस्तान को देखना है सिर्फ कि अब पड़ोस वालों के साथ क्या होता है, इंडिया के साथ क्या होता है इन फ्यूचर। तो आने वाले वक्त में बहुत बर्बादी होने वाली इंडिया के लिए। तो हमें भी चाहिए कि यार हमें अपना जो है ध्यान से रखना चाहिए। तो वीडियो आपको कैसी लगी रहेगा यार कमेंट बॉक्स में जरूर करना। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए। नेक्स्ट वीडियो मिलती है, अल्लाह हाफिज़।